मूवी का स्टार्ट विक्टोरियन इंग्लैंड के एक घर से होता है, जहां सेड्रिक नामी आदमी अपने 7 बच्चों के बारे में बताते हैं। उनमें से 4 गर्ल्स और 3 बॉयज हैं, जिनके नेम साइमन, टोरा, एरिक, लिली, सेबेस्टियन, क्रिसी और एगी हैं। ये बच्चे बहुत ही क्लेवर और नॉटी हैं, इसलिए उनके घर जो भी नैनी आती है वो उसे तंग करके भगा देते हैं। सेड्रिक अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, पर जब से उनकी मदर की डेथ हुई है वो काम में बिजी होने की वजह से उन्हें ज्यादा टाइम नहीं दे पाता, न ही उन्हें हैंडल कर पाता है। एक दिन एक नैनी सेड्रिक के ऑफिस बहुत घबराई हुई पहुंचती है और उसे बताती है कि उनके बच्चे अपने भाई एगी का मीट खा रहे हैं। सेड्रिक ये सुनकर परेशान हो जाता है और फौरन घर जाता है, पर वहाँ वो देखते हैं कि उनके सब बच्चे सच में मीट खा रहे हैं, लेकिन वो मीट किसी बच्चे का नहीं बल्कि चिकन का था और एगी को उन्होंने एक डिश के अंदर छुपाकर उस नैनी के साथ प्रैंक किया था। बच्चे नैनी के बगैर सेड्रिक का जीना महाल कर देते हैं, इसलिए सेड्रिक उनसे तंग आकर वापस नैनी एजेंसी में उनके लिए एक न्यू नैनी अरेंज करने के लिए जाते हैं। पर एजेंसी के लोग इस बार अपने सब डोर्स उनके लिए बंद कर देते हैं, क्योंकि वो पहले ही उनके घर 17 नैनीज भेज चुके थे, जिन्हें उनके बच्चों ने डराकर भगा दिया था। सेड्रिक मायूस होकर वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी उन्हें एक दरवाजे से लेडी की आवाज आती है, जो उसे कहती है कि उसके बच्चों को अब नैनी मैकफी ही संभाल सकती है। सेड्रिक वापस घर आके बच्चों को बहुत डांटते हैं और रात खाना दिए बगैर ही सोने को कहते हैं। सेड्रिक के जाते ही बच्चों के रूम में उनकी मेड इवेंजेलिन आती है। सेड्रिक के बाद एक वही है जिसे बच्चे पसंद करते हैं और उसकी सुनते भी हैं। इवेंजेलिन सेड्रिक से बच्चों को कुछ खिलाने की परमिशन मांगती है, पर सेड्रिक उसे मना कर देते हैं। बच्चे भूख के मारे किचन में चले जाते हैं, वहाँ भी वो शरारत से बाज नहीं आते। वो सब अपनी कुक विक्टोरिया को बहुत तंग करते हैं और किचन का हुलिया भी बिगाड़ देते हैं। तभी उनके घर की बेल होती है। सेड्रिक जब डोर ओपन करता है तो सामने एक बहुत ही ड्रॉनी और अजीब वुमन खड़ी होती है, जो अपना नाम नैनी मैकफी बताती है। मैकफी सेड्रिक को कहती है कि उसे अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो बच्चों को अच्छे से संभाल लेगी। नैनी मैकफी बच्चों के पास किचन में जाती है और उन्हें रुकने का कहती है। बच्चे उसकी बात सुनने के बजाय उसका मजाक बनाना शुरू हो जाते हैं। ये देख मैकफी अपनी स्टिक जोर से जमीन पे मारती है। उसके ऐसा करते ही बच्चों के हाथ तेजी से चलने लग जाते हैं, वो खुद को रोक ही नहीं पाते। मैकफी उन्हें कहती है कि वो तब तक अपना मैजिक नहीं खत्म करेगी जब तक वो उसे प्लीज कहकर रिक्वेस्ट नहीं करते। साइमन के अलावा सभी बच्चे उसे प्लीज कहकर मैजिक खत्म करने को कहते हैं, मगर वो ऐसा नहीं करती। साइमन के बैड एटीट्यूड की वजह से उसी मैजिक के दौरान क्रिसी अपने सबसे छोटे भाई एगी को नुकसान पहुंचाने लगती है, जिसे साइमन देखकर मैकफी को प्लीज बोल देता है और वो अपना मैजिक रोक देती है। यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मैकफी कोई आम लेडी नहीं है। मैकफी सब बच्चों को रूम में जाकर सोने का ऑर्डर देती है। बच्चे इस बार उसकी बात मानते हैं और चुपचाप रूम में चले जाते हैं। नैनी मैकफी अपने मैजिक से किचन को फिर से पहले जैसा कर देती है। विक्टोरिया और इवेंजेलिन भी सब भूल चुके होते हैं। बच्चे जब रूम में जाते हैं तो साइमन अपने बहन भाइयों से कहता है कि वो लोग नैनी मैकफी की बात नहीं सुनेंगे और उसे भी यहाँ से भगा देंगे। नैनी बच्चों के रूम में जाके उन्हें कहती है कि वो यहाँ तब तक है जब तक कि बच्चे उन्हें पसंद न करना शुरू हो जाए। जब ऐसा हो जाएगा तो वो यहाँ से चली जाएगी। रूम से बाहर जाकर मैकफी सेड्रिक से मिलती है और उसे कहती है कि बच्चे सो जाएंगे, आज उन्होंने अपना पहला सबक सीख लिया है, अब से वो टाइम पे सोया करेंगे। नैनी मैकफी सेड्रिक को ये भी कहती है कि उसकी यहाँ काम करने की सिर्फ एक शर्त है और वो ये है कि हर संडे वो छुट्टी किया करेगी। अगली सुबह मैकफी बच्चों को उठाकर 9 बजे तक तैयार होने को कहती है, फिर इसके बाद वो सब स्टडी करेंगे। साइमन मैकफी की बात मानने से इनकार कर देता है, जबकि बाकी बच्चे अपने फेस पे व्हाइट पाउडर और पेन से निशान बनाकर मैकफी को कहते हैं कि उन्हें चिकन पॉक्स हो गए हैं, इसीलिए वो आज बेड पे रहेंगे। ये सुनकर मैकफी अपनी स्टिक फिर से जमीन पर मारती है, जिससे बच्चे सच में बीमार हो जाते हैं। उनकी बॉडी पे पॉक्स बन जाते हैं और वो सब सच में बेड से उठ नहीं पाते। सेड्रिक काम पर जाने से पहले मैकफी को बोलता है कि बच्चे जो खाना चाहते हैं उनको खिलाएं और उनका ख्याल रखें। सेड्रिक की फैमिली को उनकी वाइफ की एडिलेड स्टिच नामी आंट की तरफ से फाइनेंशियली सपोर्ट होता है। वो सेड्रिक को एक लेटर भेजती हैं, जिसमें वो लिखती हैं कि उसके बच्चों को एक माँ की जरूरत है और अगर इस महीने के आखिर तक उसने शादी
शादी न की तो वो अपनी तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट रोक देगी। इस तरह वो अपना घर भी खो देगा और अपने बच्चों से हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। उस लेटर के मिलने के बाद सेड्रिक एक मिसेस सेल्मा नामी वुमन से शादी करने का फैसला करता है, जिसकी पहले से 3 बार शादी हो चुकी थी और उसके हस्बैंड की पिछले साल ही डेथ हुई थी। दूसरी तरफ मैक्फी बच्चों को एक कड़वी दवाई पिलाती है और विक्टोरिया से सूप बनाने को कहती है, जिस पर बच्चों का दिल बहुत बुरा होता है। जब शाम को सेड्रिक घर वापस आकर बच्चों से मिलने जाता है तो मैक्फी स्टिक जमीन पे मारकर अपना मैजिक खत्म कर देती है, जिससे बच्चे ठीक हो जाते हैं। बच्चे अपने पापा को प्लीज कहकर बेड से उठने का कहते हैं, जिस पर उनके डैड उनके इतने अच्छे मैनर्स देखकर बहुत खुश होते हैं। बच्चे जब भी कोई नया लेसन लर्न करते हैं और अच्छा बिहेव करते हैं तो मैक्फी के फेस का एक डिफेक्ट मैजिक से गायब हो जाता है। वो दिन ब दिन बेहतर दिखने लग जाती है, क्योंकि वक्त के साथ साथ बच्चे उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैक्फी एवेंजेलिन को बच्चों के लिए उनकी पसंद का खाना बनाने को कहती है। फिर अगले दिन सेड्रिक को फिर से आंट एडिलेड का लेटर मिलता है, जिसमें वो सेड्रिक को बताती है कि वो उसके घर चाय पर आ रही है और वो उससे मिलकर उसकी मदद करना चाहती है। सेड्रिक वो लेटर पढ़कर मैक्फी को कहते हैं कि वो बच्चों को तैयार कर दे, मगर उस दिन संडे होता है और संडे को मैक्फी कोई काम नहीं करती, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। बच्चे खुद ही तैयार हो जाते हैं। फिर जब आंट एडिलेड वहाँ पहुँचती है तो वो सेड्रिक को कहती है कि वो उसकी एक बेटी को अपने साथ ले जाना चाहती है, ताकि वो उसे अपने पास अच्छी जगह पर रख सके। तभी वहाँ डोर पे खड़ी क्रिसी उनकी बातें सुन लेती है और अपने बाकी बहन भाइयों को बता देती है। वो सब मिलकर आंट एडिलेड को बेवकूफ बनाते हैं। इसी दौरान क्रिसी उनसे टकरा जाती है और आंट एडिलेड उसे अपने साथ ले जाने का कहती है। सेड्रिक उसे समझाने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानती। तभी एरिक नैनी मैक्फी को आवाजें देने लगता है और मदद के लिए बुलाता है। नैनी मैक्फी एरिक के वहाँ बुलाने पर उनके घर आ जाती है और अपनी स्टिक जमीन पर मारती है, जिससे वहाँ मौजूद एक डोंकी पर मैजिक हो जाता है। फिर जब एडिलेड की नजर उस डोंकी पर पड़ती है तो वो गधा उसे एक खूबसूरत लड़की की तरह दिखता है। आंट एडिलेड उस डोंकी को देखकर कहती है कि वो इस खूबसूरत लड़की को अपने साथ लेकर जाएगी और वो क्रिसी को छोड़ देती है। मैक्फी कहती है कि आंट एडिलेड अपने साथ एक डोंकी को नहीं ले जा सकती, किसी न किसी को तो साथ जाना होगा। इस पर इवेंजेलिन आंट एडिलेड के साथ जाने को राजी होती है, क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करती है और उन्हें अलग नहीं करना चाहती। आंट एडिलेड इवेंजेलिन को सेड्रिक की बेटी समझकर साथ ले जाती है। उनके जाते ही मैक्फी फिर से मैजिक करती है, जिसकी वजह से एडिलेड इवेंजेलिन को पसंद करने लग जाती है। सेड्रिक को लगता है कि ये सब मैक्फी का प्लान था, जिस पर वो उसे थैंक्स कहता है, पर मैक्फी उसे बताती है कि ये आइडिया उनके बेटे साइमन का था। साइमन जानता था कि इवेंजेलिन एक अच्छी जगह पर रहकर पढ़ना चाहती है। सेड्रिक इवेंजेलिन के वहाँ जाने से बहुत उदास होते हैं, क्योंकि वो उसे पसंद करते थे। फिर वो सोचते हैं कि अब उन्हें मिसेस सेल्मा से शादी कर लेनी चाहिए, इसलिए वो सेल्मा को अपने बच्चों से मिलवाने के लिए घर पे इनवाइट कर देते हैं। अगले दिन जब सेड्रिक बच्चों को सेल्मा के आने का बताते हैं तो बच्चे समझ जाते हैं कि उनके डैड घर पे एक स्टेप मदर लाना चाहते हैं, इसलिए वो फिर से मैक्फी को उनकी मदद करने के लिए कहते हैं। तो मैक्फी साइमन को उसके डैड से इस बारे में बात करने का मशवरा देती है। साइमन नैनी मैक्फी की बात मानता है और अपने डैड के पास बात करने जाता है। वो उन्हें बताता है कि उन सबको एक स्टेप मदर नहीं चाहिए, जिस पर उसके डैड उस पर गुस्सा होते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोगों को बड़ों की मजबूरियों का कुछ भी पता नहीं, इसलिए बड़ों की मर्जी में ना बोलो। साइमन फिर से मैक्फी के पास जाकर उसे कहता है कि वो अपने डैड को इस घर में स्टेप मदर लाने से रोक कर रहेंगे, जिस पर मैक्फी कहती है कि तुम लोग जो मर्जी करो, पर इसका जो भी रिजल्ट होगा उन्हें खुद ही फेस करना होगा। अगले दिन जब सलमा बच्चों से मिलने आती है तो बच्चे उन्हें काफी टीज करने की कोशिश करते हैं, पर सेड्रिक हर बार उसे बचा लेता है, जिस पर सलमा को लगता है कि सेड्रिक उससे शादी करने के लिए बहुत डेस्परेट है। बच्चे सलमा को वहाँ से भगाने में कामयाब हो जाते हैं और सेड्रिक और सलमा के बीच लड़ाई भी हो जाती है। सेड्रिक बच्चों के रूम में जाकर उन्हें अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन और आंट एडिलेड के बारे में सब बता देते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि उनका शादी करना कितना जरूरी है। बच्चे ये सुनकर अपने डैड की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगले दिन बच्चे सलमा के घर जाकर उनसे माफी मांगते हैं। वो उसे सब सच्चाई बताते हैं। सलमा आंट एडिलेड के फाइनेंशियल
सोशल स्टेटस के बारे में सुनकर बहुत इम्प्रेस होती है और उनके डैड से शादी के लिए मान जाती है। सेड्रिक सेल्मा को प्रपोज करता है और वो दोनों जल्द ही शादी करने का फैसला करते हैं। शादी के दिन ही सेल्मा का बिहेवियर बहुत चेंज हो जाता है और वो एगी का रैटल तोड़ देती है, जो उनकी मदर की एगी के पास आखिरी निशानी थी। बच्चों को एहसास हो जाता है कि सेल्मा फेरी टेल्स कहानियों में बताई जाने वाली जालिम सौतेली माँ की तरह है। उसी दिन आंट एडिलेड सेल्मा से मिलने आती है। सेल्मा उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। आंट एडिलेड के साथ इवेंजेलिन भी बच्चों से मिलने आती है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो अब बहुत चेंज हो चुकी है और पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। सेड्रिक और सेल्मा की शादी होने लगती है। तभी नैनी मैकफी साइमन को कहती है कि वो वही करे जो उनको ठीक लगता है। बच्चे मिलकर उनकी शादी रोकने का प्लान बनाते हैं। वो शादी में खड़े होकर बीस को मारने का एक्ट करते हैं, जिससे सबको लगता है कि वहाँ बीस ने हमला कर दिया है। सेड्रिक समझ जाता है कि उनके बच्चे नहीं चाहते कि वो सेल्मा से शादी करे। वहाँ एक फूड फाइट स्टार्ट हो जाती है। सब एक दूसरे पर पेस्ट्रीज और केक मारने लग जाते हैं। इस तरह उनकी शादी का फंक्शन बर्बाद हो जाता है। सेल्मा बहुत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बच्चे जब रियलाइज करते हैं कि अब उनके डैड की शादी नहीं होगी, तो लिली उन्हें सजेस्ट करती है कि सेड्रिक और इवेंजेलिन को एक दूसरे से शादी करनी चाहिए, जिसे सुनकर एडिलेड शॉक रह जाती है। तभी साइमन आंट एडिलेड को इवेंजेलिन के बारे में सब सच्चाई बता देता है कि वो उनकी सिस्टर नहीं है। सेड्रिक और इवेंजेलिन एक दूसरे को पहले से पसंद करते थे, इसलिए वो दोनों मान जाते हैं। इस तरह आंट एडिलेड की रखी हुई कंडीशन भी पूरी हो जाती है। मैकफी अपने मैजिक से एडिलेड को राजी कर लेती है। मैकफी अब पूरी तरह खूबसूरत हो चुकी होती है। वो अपने स्टिक से मैजिक करती है, जिससे अगस्त में भी स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है। हर तरफ खूबसूरत समा बन जाता है। इवेंजेलिन एक खूबसूरत ब्राइडल ड्रेस में आ जाती है। सबके कपड़े चेंज हो जाते हैं और एगी का रैटल भी जुड़ जाता है। सेड्रिक और इवेंजेलिन की शादी हो जाती है, जिससे सब बच्चे बहुत खुश होते हैं। मैकफी वहाँ से चली जाती है और जाते जाते वो वही कहती है जो उसने पहली रात बच्चों को कहा था। मैकफी ने कहा था कि मैं तब यहाँ से जाऊंगी जब तुम लोग मुझे पसंद करना शुरू हो जाओगे। अब जब के बच्चे उसे पसंद करते हैं और उनके सब मसले भी खत्म हो गए हैं, उन्हें उनकी पसंद की मदर भी मिल गई है। अब उन्हें मैकफी की जरूरत नहीं है, इसलिए वो उन्हें बाय करती वहाँ से चली जाती है और यही मूवी का एंड हो जाता है।